Mistakes that you should avoid during your interview. Hello, my name is Niharika and welcome to the Career Vistas YouTube channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हम इंटरव्यू के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से या तो हम इंटरव्यू के नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड नहीं कर पाते या फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ योर इंटरव्यू ही हम अपने इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट खो देते हैं। हर कंपनी में इंटरव्यू सिर्फ इसीलिए नहीं किया जाता ताकि वो आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस या आपका स्किल सेट जान पाए, बल्कि इसीलिए भी किया जाए ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए कि आप एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हो। क्योंकि जब आप फ्यूचर में उनके एम्प्लॉय बनोगे तो आपको उन्हीं के काफ़ी टीममेट्स के साथ, काफ़ी टीम मेंबर्स के साथ भी इंडल्ज करना होगा, इंगेज करना होगा, एंड दे वांट टू नो इफ़ यू आर द राइट फिट फॉर दैट टीम और फॉर दैट कंपनी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इग्नोर करनी है वो ये है दैट आई डू नॉट रिमेंबर मच अबाउट योर कंपनी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो हम कई सारी कंपनीज़ में एक साथ अप्लाई कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि कौन सी कंपनी किस बारे में है, किसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन था, क्या कंपनी हमें क्या ऑफर कर रही है, एंड सो ऑन एंड मच इंपॉर्टेंट डिटेल्स। समटाइम्स कंपनीज अप्रिशिएट करती हैं ऐसे लोगों को जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानती है या पहले से रिसर्च करके आई है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हो उसमें 1 या 2 घंटे का बफर टाइम हो। जनरली सेम डे इंटरव्यूज़ होते हैं जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा होता है। अगर आप ऑफलाइन भी जा रहे हो तो सेम डे भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप 1 या 2 घंटे का बफर पीरियड लेके चलें, क्योंकि हमेशा इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपका प्रेफरेबल डे क्या है या आप कब अवेलेबल हो या आपका प्रेफरेबल टाइम स्लॉट क्या है। तो आप हमेशा ऐसा टाइम स्लॉट चूज़ करना जिसमें 1 या 2 घंटे का बफर हो, ताकि उस 1-2 घंटे में आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर पाओ। नाउ यू ऑलरेडी नो कि किस कंपनी से आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आए, तो यू कैन जस्ट क्विकली सर्च देम अप ऑनलाइन और उनके बारे में चीज़ें सर्च कर सकते हो। ऑल्सो आप जो जॉब रोल के लिए वहाँ अप्लाई कर रहे हो उस जॉब रोल में अभी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी आप पढ़ के जाइएगा पहले से कि क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने अपने जॉब पोस्ट में मेंशन की थी। द नेक्स्ट थिंग यू वांट टू अवॉइड is I took a gap in my career for my personal reasons and that is why I have not been doing a job yet। अब ये चीज़ आपको क्यों इग्नोर करनी है? बिकॉज इंटरव्यू के माइंड में ये 2 क्वेश्चन खड़े कर सकता है। फर्स्ट, अगर आपने कोई जॉब नहीं की तो आपने किसी स्किल में तो इन्वेस्ट किया होगा, या फिर आपने अपना वो खाली टाइम वेस्ट कर दिया, अपना वो गैप वेस्ट कर दिया। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इफ फ्यूचर में आपके पास कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनल रीजन आ गए, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं दैट एज एन एम्प्लॉय वो पर्सनल रीज़न आपके करियर को या आपके काम को इन दिस कंपनी हैम्पर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये चीज़ हो चुकी है। समटाइम्स इट इज़ नॉट वट यू सेड बट हाउ यू सेड इट। आपको किस तरह से इसे फ्रेम करना है दैट आई टुक अ गैप इन माई करियर ड्यू टू माई पर्सनल मैटर्स, बट एट द सेम टाइम अपने पर्सनल मैटर्स को रिजॉल्व करने के साथ साथ मैंने वो खाली टाइम इन्वेस्ट किया अपने कुछ नए स्किल्स डेवलप करने में। और आप कुछ स्किल सेट मेंशन कर सकते हैं जो आपने डेवलप किए हैं उस खाली समय में या उस गैप टाइम में जो आपने लिया है, या फिर आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मेंशन कर सकते हैं जिन्होंने आपके स्किल को बूस्ट किया है इन दैट टाइम। द नेक्स्ट मिस्टेक जो कि काफ़ी कॉमन है इन द इंटरव्यू और वाइल गिविंग इंटरव्यू इज जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाई डिड यू लेफ्ट योर प्रीवियस कंपनी। कभी भी हमें अपनी पास्ट कंपनी के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, बिकॉज इट इम्पर्सनेट्स हाउ इम्प्रोफेशनल वी आर। और हमें ये नहीं जताना कि हम इम्प्रोफेशनल हैं, बिकॉज व्हाट इफ कल आप इस कंपनी को छोड़ के या इस कंपनी से स्विच करके किसी और बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हो तो आप वहाँ पे इस कंपनी के बारे में बैड माउथ करोगे, ऐसा इंटरव्यूअर को लग सकता है। तो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना। इवन दो आपकी जो प्रीवियस कंपनी थी वहाँ पे शायद आपको कुछ हार्ड टाइम मिला हो जिसकी वजह से आपने कंपनी छोड़ दी हो, बट स्टिल मेक श्योर कि आप हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को मेंशन कीजिए। आपने अपनी पास्ट कंपनी से कई चीज़ें सीखी होंगी, वेदर इट्स टीम वर्क, वेदर इट्स हैंडलिंग ऑन टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मच मोर। तो आप हमेशा मेंशन कीजिए कि आपने उस कंपनी से कई सारी चीज़ें सीखी हैं, बट एट द सेम टाइम आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और बेटर ग्रोथ चाहिए थी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर स्विचिंग। नॉट दैट यू आर सेइंग कि आपकी पास्ट कंपनी में ग्रोथ नहीं है, but still you wanted to explore and expand your options, and that is why आप नई opportunities देख रहे हो। And last but not the least, हर इंटरव्यू के एंड में हमसे पूछा जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, और कई सारे लोग मना कर देते हैं दैट नो वी डू नॉट हैव एनी सच क्वेश्चंस।
इट नॉट ओनली शोज़ कि आप इस इंटरव्यू के दौरान इतना एंगेज नहीं थे, बट इट ऑल्सो शोज़ कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी काफ़ी कम है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपने अभी तक काम भी नहीं स्टार्ट किया है, तो ऐसी कई चीज़ें होंगी इस कंपनी के बारे में, स्पेशली व्हेन यू हैव डन योर रिसर्च, जो आप और जानना चाहते हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास और क्वेश्चंस ना हो। तो ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। हर इंटरव्यू के एंड में व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क यू कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, हमेशा मेक श्योर करिए कि आप 2-3 क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड रखें जो आपको अपने इंटरव्यूअर से पूछने हैं। कुछ काफ़ी बेसिक और कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो, जैसे कि इस इंटरव्यू का आगे फर्दर प्रोसीजर क्या होता है, जो जॉब रोल उन्होंने मेंशन किया है उस जॉब रोल में फर्दर ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी कंपनी ऑफर कर रही है, या फिर आपकी कंपनीज में कितने टाइम ड्यूरेशन में या कितनी बार ट्रेनिंग प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपके स्किल्स को और पॉलिश कर सकते हैं वाइल वर्किंग इन द कंपनी। इससे ये शो होगा कि आप अपने जॉब के लिए कितना सीरियस हो, प्लस एट द सेम टाइम आप सिर्फ उतना काम नहीं करना चाहते हो जितना जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, बल्कि आप इस जॉब में और अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हो और आगे सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। तो हमेशा ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन आस्किंग क्वेश्चंस इन द एंड ऑफ द इंटरव्यू। सो दीज वर सम फ्यू मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और कुछ टिप्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को या इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने में। वी होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो ऊपर दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। हमने इस पर पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है। दैट वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट एंड आप खुद को इंटरव्यू के लिए और बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक। इसे लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज इट हेल्प आवर चैनल एंड ऑल्सो गिव अस द मोटिवेशन, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ बना पाएँ। इसी तरह की और टिप्स एंड एडवाइसेस के लिए और फ्यूचर जॉब अपडेट्स के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू टर्न ऑन ऑल योर नोटिफिकेशंस। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।